आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो विज्ञान है उसमें से कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो नोट पॉइंट होता है उसको हम लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले कहता है कि दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होता है? तो वह धारा जिसकी दिशा सदा एक ही दिशा में रहती है उसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी विद्युत धारा द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होता है उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ईंधन, वे पदार्थ जिनको जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है ईंधन कहलाती है। यानी वैसा पदार्थ जिसको जलाकर ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है ईंधन कहलाता है। ज्वलन ताप, तो जिस विशेष तापक्रम पर कोई बाह्य पदार्थ जलना प्रारंभ करता है ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि वह न्यूनतम ताप या वह विशेष तापक्रम जिस पर कोई बाह्य पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसी को ही हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन यानी जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की सतह में दबे हुए जंतु एवं वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो बहुत दिनों बाद बनते हैं, जैसे कि वनस्पति के दब जाने से या जीव जंतु के दब जाने से। यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो वनस्पति जीव जंतु दब जाते हैं उसी का जो होता है रूप होता है जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। अगला है जीव द्रव्यमान क्या है? तो जंतुओं और पौधों के शरीर में उपस्थित पदार्थ को हम लोग जीव द्रव्यमान कहते हैं। बायोगैस क्या है? तो यह CH4 CO2 तथा H2S गैसों का मिश्रण होता है। जो बायोगैस होता है वह CH4 CO2 तथा H2 गैस का मिश्रण होता है। यह वनस्पति या जंतु के अपशिष्ट पदार्थ के उपस्थिति में किण्वन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जैसे अपशिष्ट पदार्थ का है तो गोबर वगैरह हो गया, जंतु का सड़ा गला अवशेष हो गया, ये सारे चीज़ों से हम लोग को बायोगैस प्राप्त होता है। आगे कहता है कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा क्या है यानी किनेटिक एनर्जी क्या है? तो वस्तुओं में उनकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी वस्तुओं में उनकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसी को ही हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिशील वायु हो गया, गतिशील जल हो गया इत्यादि। नेक्स्ट कहता है कि सौर ऊर्जा क्या है यानी कि सोलर एनर्जी क्या है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला कहता है कि सौर सेल क्या है यानी सोलर सेल क्या है? तो ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसी को ही हम लोग सौर सेल कहते हैं। यानी ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जैसे हो गया सौर ऊर्जा, तो ये क्या हो गया? सोलर सेल हो गया। अगला है फ्यूज। कहता है कि कम गलनांक वाला तार फ्यूज कहलाता है, जिसे किसी विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। यानी फ्यूज वैसा पदार्थ है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब अधिक धारा आती है तो क्या होता है, वो फ्यूज जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं यानी बच जाते हैं जलने से। तो जो फ्यूज होता है उसका क्या होता है, गलनांक कम होता है, और इसे क्या होता है कि विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। लघु पतन क्या होता है? तो जब विद्युत ले जाने वाली और उदासीन तार पर आपसी संबंध होने से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो उसे ही हम लोग लघु पतन कहते हैं। अगला कहता है कि विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र क्या मतलब होता है? जनरेटर। यानी विद्युत जनित्र क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को ही हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। यानी वैसा उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करता हो उसी को हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट जो है वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है? तो कहता है किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कोई चालक उसमें विद्युत ऊर्जा के जो व्यय होता है, खपत होता है, उसकी दर को ही हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। परिनालिका क्या होता है? तो यदि किसी तार को लपेट कर कुंडली बना दी जाए तो उसी को ही हम लोग परिनालिका कहते हैं। अगला है कि सौर कुकर क्या है यानी सोलर कुकर क्या है? तो सौर ऊर्जा से कार्य करने वाला उपकरण जिसे खाना बनाने के लिए उपयोग किया जा सके उसको ही हम लोग सोलर कुकर कहते हैं। यानी सोलर कुकर क्या करता है कि सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेकर खाना को बनाता है, इसलिए हो गया सौर कुकर यानी सोलर कुकर। अगला कहता है कि सागरीय तापीय ऊर्जा क्या यानी ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी,
तो महासागर की सतह के जल तथा गहराई में स्थित जल के ताप में सदैव कुछ अंतर होता है। कहता है कि महासागर की सतह के जल तथा गहराई में स्थित जल के ताप में सदैव यानी कि हमेशा कुछ न कुछ अंतर होता है, और यह अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकती है। क्या? तो महासागर के सतह के जल तथा गहराई में स्थित जल में गहराई में स्थित जल के ताप में अंतर होता है सदैव, और ये अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस रूप में उपलब्ध ऊर्जा को हम लोग सागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। इसी को ही हम लोग ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या है? इंजन क्या है? ईंधन क्या है? यह उपकरण जिसके द्वारा उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि इंजन जो होता है, यह उपकरण द्वारा क्या किया जाता है कि उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगला है द्रवित पेट्रोलियम क्या है? एलपीजी क्या है? यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? तो यह द्रवित पेट्रोलियम गैस है जो कि घरेलू ईंधन है। यह नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। कौन? तो द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी। आगे कहता है कि धारा की इकाई एम्पियर है। आवेश का मात्रा कूलम होता है, और एक कूलम आवेश के लिए 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगला कहता है कि आँख में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट कहता है कि नेत्र गोलक लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। इस वीडियो में हम लोग जो भी पॉइंट पढ़े हैं इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये ऐसे भी इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है।